बड़ी खबर है जहां बहराइच में आज फिर भेड़िए ने अटैक किया है। आपको बताएं, भेड़िए के हमले में 2.5 साल की बच्चे की मौत की खबर मिल रही है। घर से 1 किलोमीटर की दूर इस बच्ची का शव मिला है। भेड़िए के हमले में 60 साल की महिला भी घायल बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के भेड़िए के हमले में बहराइच में 50 लोग घायल हैं। अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, जरा बताएं डिटेल्स, किस तरीके से इस बच्ची पर अटैक हुआ, 60 साल की महिला के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है और उसका हमला जारी है। लेकिन आज लेटेस्ट घटना की बात करें तो बीती रात उसने एक 2.5 साल की मासूम अंजलि और एक 60 साल की बुजुर्ग को घायल किया है। अंजलि को उसने अपना शिकार बनाया है। अगर अंजलि की बात करें तो अंजलि अपने घर में सो रही थी आंगन में और भेड़िया आया और उसको खींच ले गया। उसके बाद उसका शव 1 किलोमीटर दूर एक खेत से बरामद हुआ है। वहीं जो वृद्ध है, महिला है, वो बता रही थी कि वो घर में सोई थी, घर के अंदर सोई थी और भेड़िया आया दरवाजे पे, उसने उसको नॉक करके वो लोग दरवाजा खोल के उसको घायल किया। जब बुजुर्ग चिल्लाई है उसके बाद भेड़िया वहां से भागा है। तो ये जो घटनाएं पूरी हो रही हैं ये यूपी के बहराइच में, ये बड़ी घटना है क्योंकि 10 मार्च को पहली घटना स्पॉट हुई थी बहराइच में। उसके बाद लगातार घटनाएं घट रही हैं और वन विभाग इस पे काबू नहीं पा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, ये समझा जा सकता है कि गांव के माहौल में अभी भी बहुत ज्यादा लॉक लगाना, कुंडी लगाना या बड़े बड़े आंगन में सोना, ये सब नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो है भेड़िए का आतंक। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम आई हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे घर पर ईडी के लोग पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से और एक्स पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह दावा किया है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंची। देखिए, एक्स पर पोस्ट करके एक वीडियो भी उन्होंने डाला हुआ है और उस वीडियो में अमानतुल्लाह खान गेट के अंदर नजर आ रहे हैं। सामने एक व्यक्ति दिख रहा है और उनका कहना है कि ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। दीपक रावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हैं। दीपक, जरा समझाएं कि एक्स पर ये पोस्ट की बात हो या ग्राउंड पर रियलिटी की बात हो, क्या चीजें चल रही हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज सुबह ही अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम पहुंची है, जैसा खुद अमानतुल्लाह खान भी क्लेम कर रहे हैं और उनके पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे हैं। दरअसल ईडी की जांच जो है वो लगातार अमानतुल्लाह खान को लेकर चल रही है। वक्फ बोर्ड के जो जमीन घोटाला है उसको लेकर ये जांच है। इससे पहले एसीबी भी ये जांच कर चुकी है, सीबीआई भी जांच कर चुकी है। ईडी ने एक बार उनको दफ्तर बुलाया था, वहां पर भी लंबी पूछताछ हुई। तो इस दौरान अमानतुल्लाह खान को दोबारा पूछताछ के लिए बोला गया था, लेकिन सीधे तौर पर अमानत ने तब कह दिया कि उनकी जो सास हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कैंसर की बीमारी है जिसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के कुछ समय बाद वो इस तरीके की जांच में शामिल हो पाएंगे। तो ऐसे में जब आज कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे तो उस दौरान वो वीडियो में दिख भी रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उनकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने समय मांगा था और अभी उनके पास समय है और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी या उनका ऑपरेशन हो जाएगा ठीक ठाक, उसके बाद वो शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम का पहुंचना ये पहली बार का मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार जांच के सिलसिले में ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है। तो आज भी सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची है, जैसा खुद अमानतुल्लाह खान भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया उसके जरिए बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दावा किया है कि ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए, अमानतुल्लाह के घर एक्शन पर संजय सिंह का रिएक्शन सामने आया है। मोदी की तानाशाही, ईडी की गुंडागर्दी जारी है। संजय सिंह कहते हैं सुबह सुबह अमानतुल्लाह के घर ईडी का धावा और इस पर संजय सिंह ने रिएक्ट किया है। कहते हैं कि ये तानाशाही है और ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से नेताओं को परेशान करने के लिए किया जाता है, इसकी बानगी सुबह सुबह ईडी का धावा। अपनी राय, अपनी बात, अपना अग्रेशन संजय सिंह ने कुछ इस तरीके से रखा है। How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? मेरी मदर-इन-लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे क्या पास ऐसी कैसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है।
दिखा दूं? देखिए लो, She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बड़ा दावा सामने आया है। कहते हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। अमानतुल्लाह खान का ये कहना है, मेरे घर ईडी के लोग पहुंचे और वो मुझे गिरफ्तार करने के मंशा से पहुंचे थे। ईडी कई बार आ चुकी है अमानतुल्लाह के घर, लेकिन इनका आरोप ये है, एक वीडियो शेयर किया एक्स पे, इसके साथ कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की नीयत से ईडी आई थी। जांच या गिरफ्तारी, ये दोनों मसला अलग, लेकिन इस पर अमानतुल्लाह का क्या कहना है, इस वीडियो से उन्होंने शेयर किया। वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो फर्स्ट वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी, उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। तो विधायक अमानतुल्लाह खान को सुना आपने, अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन दिया, अपनी सिचुएशन समझाई और इसके साथ ही कहते हैं कि दुआओं में याद रखिए, जाने का डर है जेल में। दीपक रावत हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। दीपक, अच्छा खासा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इमोशंस भी हैं कि अब मैं चलता हूं जेल की ओर, दुआओं में याद रखिएगा। ये सारी सिचुएशन कौन कौन से केसेस को लेकर के आ रही है? देखिए, सीधा मामला वक्फ बोर्ड को लेकर ही है, वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर है, जिसमें कई सारी अनियमितताओं की बात कही गई थी। ACB में शिकायत दी गई थी, वहां भी जांच चल रही है। CBI को शिकायत दी गई थी, वहां भी जांच रही है और ED ने भी इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी। इससे पहले भी कई बार पूछताछ जो है अमानतुल्लाह खान से हो चुकी है। उनके घर पर कई बार ED की टीम पहुंचकर रेड मार चुकी है और अमानतुल्लाह खान बार बार कहते रहे हैं कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ED उनके घर पर आई हो, उनसे कुछ पूछा, उन्होंने जवाब न दिया हो। ED के दफ्तर भी गए थे जहां पर उनसे लंबी पूछताछ हुई थी। सीधे तौर पर उनका अब ये कहना है कि जब उन्होंने समय मांगा था कि उनके घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी को कैंसर, उसका इलाज चल रहा है, तो उनको थोड़ी मोहलत दी जाए।
और उसके बावजूद भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो सुबह सुबह उनके दरवाजे पर आ जाते हैं, जिसमें वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं उनकी साथ। ठीक है दीपक, तो कुल मिलाकर के ये जो जांच है और जिस तरीके से बार बार ईडी का आना है वो अब उनके पारिवारिक मसले में और उनके कामकाज में आड़े आ रहा है, इसे लेकर के उन्होंने एक संदेश दिया। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर देखेंगे फटाफट खबरें। 17-18 सितंबर को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा। खुर्शीद एस्ट्रो फोटोग्राफर दरिया कावा मिर्जा चांद की शानदार तस्वीर खींचते हैं और उन्होंने एक पिक्चर क्लिक की है। तस्वीर में चांद की सतह पर हर डिटेल्स को देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि दरिया कावा की तस्वीरें चांद की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें हैं। 90 दिन से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर के बाहर से अजीब आवाजें आ रही हैं। आवाजें सबमरीन के सोनार की तरह की हैं। दावा किया गया है कि आवाजें स्टार लाइनर के खास हिस्से में ही सुनी जा सकती हैं। सुनीता विलियम्स ने अपनी मां के साथ बातचीत में सुरक्षित वापसी का भरोसा जताया। विलियम्स की मां ने कहा कि उन्हें नासा पर भरोसा है क्योंकि नासा उनकी वापसी में किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं कर रहा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बोले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। भारत के सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम से सभी देशों को जलन, क्योंकि दूसरे देश इसके लिए बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स हैं आपके लिए फटाफट अंदाज में। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को बड़ा झटका लगा है। फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्म में और कट्स लगाना चाहता है। फिल्म इमरजेंसी के सिख विरोधी होने के आरोपों के बीच मुंबई के अंधेरी में 4 बंगले इलाके में सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर्स हाथ में लेकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। तीसरे संडे सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी स्त्री 2। जवान, बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को दी पटकनी। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को जल्द पार कर लेगी। अमिताभ बच्चन की नातिन और पॉडकास्ट होस्ट नव्या नवेली नंदा ने IIM अहमदाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया है। 2 साल के MBA कोर्स के लिए एडमिशन लेने की खुशी खुद नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यू में भारतीय अभिनेत्री कटरीना कैफ से जुड़े सवाल का जवाब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग पाकिस्तान में इस इंटरव्यू से नाराज दिखे। अभिनेता सनी देओल ने रविवार को अपनी मां प्रकाश कौर के जन्मदिन पर बधाई दी। उनके साथ पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की जो काफी वायरल है। सनी देओल ने लिखा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने जेल के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने NCB ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए रिया ने कहा कि उन्हें जेल में बिताया गया हर दिन 1 साल जैसा लगता था। फराह खान के भाई डायरेक्टर साजिद खान ने मुंबई के जुहू इलाके में अपना अपार्टमेंट 6.1 करोड़ रुपए में बेच दिया। यह अपार्टमेंट बीच हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है। शाहरुख खान के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर है। शाहरुख खान की 2 रोमांटिक हिट सिनेमाघरों में फिर रिलीज होने जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक परदेश और वीर ज़ारा फिल्म इसी महीने फिर से रिलीज होंगी, जिनकी डिमांड के आधार पर शोज बढ़ाए जा सकते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद यौन उत्पीड़न के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई एक्ट्रेसेस सामने आई हैं, जाने माने सितारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर जब सुपरस्टार रजनीकांत से पूछा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में अजीत गुट के नेता का मर्डर हुआ है। तेजधार हथियार और गोली मारकर हत्या की गई। अजीत गुट के नेता वनराज आंदेकर का मर्डर हुआ है और यह घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश चल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देर रात लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना है जब धारदार हथियार से हमला भी किया गया और गोली भी मारी गई। अजीत गुट के नेता थे वनराज आंदेकर, जिनका मर्डर हुआ है। रात करीब 9:30 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अजीत गुट के नेता जिनका मर्डर हुआ है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नाबालिग से गैंग रेप का आरोप सामने आ रहा है।
अगवा दलित लड़की के गैंग रेप का आरोप और दूसरे समुदाय के युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है 4 से ज्यादा युवकों पर गैंग रेप का यह आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश में जुटी है। लेकिन इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों में उबाल की स्थिति बताई जा रही है। ऐसे में मेरठ से यह बड़ी खबर आपको बताएं, किडनैप करके एक दलित युवती का गैंग रेप, यह आरोप सामने आया है। आज से पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र के दौरान ममता सरकार बलात्कार के दोषियों को फांसी के प्रावधान से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। किसान आंदोलन की वजह से बंद शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने याचिका दाखिल की थी। बीजेपी का आज से देश भर में राष्ट्रीय सदस्यता मिशन, पीएम मोदी अपनी सदस्यता रिन्यू करने के साथ अभियान की शुरुआत करेंगे। मिस्ड कॉल के जरिए फिर से बीजेपी के सदस्य बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर से बैठक होगी। दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर और शाम 4 बजे हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। कांग्रेस मंगलवार तक लिस्ट जारी कर सकती है। बहराइच में आज भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बहराइच में आसमान से लेकर जमीन तक वन विभाग की निगरानी। जंगल में लगातार गश्त कर रही वन विभाग की टीम। लोगों से फिलहाल घरों से बाहर न निकलने की अपील। भेड़ियों के हमले को लेकर के ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। लोगों ने वन विभाग पर ऑपरेशन को सही तरीके से न चलाने का आरोप लगाया। ग्रामीण बोले प्रशासन गुमराह कर रहा है। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों के आतंक से दहशत में बच्चे स्कूल जाते हुए घबरा रहे छात्र। कई गांव में अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे अभिभावक। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुए की दहशत। कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछाया। मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू का हमला। 12/4 मंडी इलाके में भालू ने एक शख्स पर किया हमला। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा बीजेपी की कई सीट पर जमानत होगी जब्त। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने जानकारी दी। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। कहा केजरीवाल के विकास कार्यों से पीएम मोदी नफरत करते हैं। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले बीजेपी ने हरियाणा की जनता को दिया धोखा, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल हुए। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने सदस्यता दिलवाई। पीडीपी में शामिल होने के बाद सैयद गिलानी बोले कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। गिलानी ने कहा बंदूक से कोई समाधान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज
समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का मार्च देखा गया। महंत रामगिरी ने मुस्लिमों के पैगंबर पर टिप्पणी की, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान, रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलने वालों को चुन चुन कर मारने की चेतावनी दी। रामगिरी महाराज का मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। नितेश राणे के विवादित बयान पर भड़की AIMIM। वारिस पठाने ने कहा, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बीजेपी की कोशिश है। राणे पर FIR दर्ज कराने की मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले मुगल बादशाह अकबर का महिमा मंडन करने वाली और उन्हें महान बताने वाली किताबों को जला दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बवाना के वार्ड पार्षद रामचंद्र को अगवा कराने का आरोप। दबाव के बाद रामचंद्र को छोड़ने की कही बात। पार्षद रामचंद्र बोले, कुछ लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर ले गए। CBI और ED का डर दिखाया। पुलिस के दबाव के बाद मुझे छोड़ा गया। पार्षद के अपहरण के आरोप को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खारिज किया। कहा कि हमारी मांग है पुलिस मामले की जांच करे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अपहरण की बात बिल्कुल गलत, आरोप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी की आदत। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सदस्यता को रिन्यू करा करके इस अभियान का आगाज करेंगे। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक 8800002024 पर मिस्ड कॉल देकर सदस्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। चंदौली में कहा, एक संत एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, संत अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी पहुंचे CM योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार। कहा, दोनों पार्टियों ने की है देश को बांटने की राजनीति। बीजेपी देश को एक करने की बात करती है। महाराष्ट्र के CM शिंदे का उद्धव ठाकरे पर वार। बोले, उद्धव छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं लेकिन अनुकरण औरंगजेब और अफजल खान का करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घमासान। उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी बोले, वक्फ की जमीन संपत्तियों को हड़पने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने किया ऐलान। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने यह जानकारी दी। बिहार में जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का किया वादा। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए से है। केरल के पालक्कड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला। बोले, केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए जाना जाता था, उसे इन दोनों ने हिंसा भ्रष्टाचार की भूमि बना दी है। असम में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी छोड़ी। कहा, असम के लोग टीएमसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा। कोल्हापुर में महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगी शामिल। अदालतों में रेप पेंडिंग केसेस पर राष्ट्रपति बोली, जब रेप केस में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो आम आदमी को लगता है न्याय प्रक्रिया संवेदनशीलता का अभाव है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। आरोपी विभा कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने किया बेल का विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला। आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर याचिका। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर कार्रवाई का आरोप। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। कैश फॉर वोट मामले में यह सुनवाई चल रही है। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है कोर्ट। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी है सायन को बेल।
हरिद्वार में ज्वेलर शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। दुकान से करीब 5 करोड़ रुपए के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश। घटनास्थल से 100 कदम की दूरी पर पुलिस की चेक पोस्ट। गुजरात के मोस्ट वांटेड सट्टेबाज दीपक ठक्कर यूएई में गिरफ्तार। भारत में सट्टेबाजी रैकेट चलाता था दीपक। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी हुई है। दीपक ठक्कर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। यूपी के फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन में हुई शिक्षिका की हत्या में खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी 3 साथी भी फरार। 50 लाख रुपए के लेन देन की वजह से हत्या हुई। रायबरेली में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस ने युवक को घायल हालत में अस्पताल भर्ती कराया। लखनऊ में हॉस्टल में मिली लॉ की छात्रा की लाश। हॉस्टल के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला शव। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का मामला। छात्रा के पिता हैं आईपीएस। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत की खबर। झारखंड पुलिस के आईजी का बयान। हर सेंटर पर मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं मौजूद थी। सिपाही भर्ती में हुई 11 मौतों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। का जल्दबाजी के चलते गर्मी के मौसम में युवाओं को दौड़ा रही सरकार। जॉब नहीं, युवाओं को मौत दी जा रही। आगरा गोदाम में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड। ताजगंज क्षेत्र के कहरई मोड़ पर यह गोदाम मौजूद है। अमृतसर के ब्यास दरिया में डूबे 4 युवक मूर्ति विसर्जन करने के लिए जालंधर से आए थे। पानी का बहाव तेज होने के कारण हादसा। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर बोंगापार में कांग्रेसी नेता पंचाराम यादव ने पत्नी और 2 बेटों के साथ सुसाइड कर लिया। कर्ज के चलते आत्महत्या करने का मामला बताया जा रहा है। नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करते थे पंचराम। राजस्थान के अनूपगढ़ में भरभरा कर गिरी इमारत की छत। बिल्डिंग के अंदर चल रहा था बैंक। कंप्यूटर और जरूरी फाइलें मलबे के नीचे दबी। जर्जर भवन में चल रही है पीएनबी की ब्रांच। छत्तीसगढ़ के बलोद में खेत में आया 6 फीट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मचा। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। इस बार एलओसी पर सजेगा गणपति बप्पा का दरबार। देश के बॉर्डर पर भेजी जा रही मुंबई में बनी गणपति की मूर्तियां। सामाजिक संस्था भिजवा रही है बॉर्डर पर गणपति की मूर्तियां। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीतिपाल ने इतिहास रचा। 200 मीटर कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल पर अपना नाम लिखवाया। इसके साथ ही रेसलर प्रीति ने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनने का गौरव हासिल किया।